गुल प्लाजा सुना वाक़े से मुताल्लिक़ कायम करदा काबीना की ज़ैली कमेटी की जो इजलास में कार्रवाई हुई है, उसमें हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 27 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन के ज़रिए कायम करदा काबीना की ज़ैली कमेटी ने 19 जनवरी 2026 को जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत तश्कील दी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पेश करदा रिपोर्ट का जायज़ा लिया और तज्ज़िया किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से अब तक जमा किए गए हक़ाइक़, शवाहिद, इब्तदाई नताइज को मद्देनज़र रखते हुए काबीना की ज़ैली कमेटी ने दर्ज झेल मुशाहिदात पर फैसले किए हैं। वो फैसले ये हैं कि महकमा सिविल डिफेंस उसका एक रोल था। यह मुशाहिदा किया गया कि महकमा सिविल डिफेंस ने 2023 से गुल प्लाजा और दीगर इमारतों के मुतअद्दिद फायर सेफ्टी ऑडिट्स किए, ताहम इस नौइयत के वाक़े की रोकथाम के लिए कोई मौसर इस्लाही, एहतियाती या कानूनी नफाजी कार्रवाई के अमल में नहीं लाई गई। मज़ीद बरां डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची ने तो मामला हुकाम तक पहुँचाया और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई मुनासिब कार्रवाई अमल में आई। उनको नोटिस गुल प्लाजा की इंतज़ामिया को 2 दफ़ा दिए जा चुके थे कि सेफ्टी ऑडिट उनके 2 दफ़ा हो चुके थे और उनको बताया गया था जी कि सेफ्टी ऑडिट के तहत आपके पास मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं जिससे कि कभी खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो और आप लोगों को रेस्क्यू कर सकें। लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्होंने लेटर भेजे लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके, तो डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। उनके खिलाफ मुतल्लिका कवायद के तहत महकमाती कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है। बाज़ा किसी आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई कानून व कवायद के मुताबिक तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। 2 पर जी डायरेक्टर और डीजी को, और अगर ये सामने आए कि उन्होंने आगे किसी ऑफिसर को कहा था कार्रवाई करने के लिए, वो अगर और उसने नहीं की तो फिर उसको भी फर्दर जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ज़ैली कमेटी ने नोट किया कि फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताख़ीर हुई, जिसके बाद KMC फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग कार्रवाइयाँ मुतासर हुई। लिहाजा ये फैसला किया गया चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। उनके खिलाफ महकमाई कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर बाद किसी सीनियर अफसर या अथॉरिटी की गफलत या नाकामी सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। KMC और एंड रेस्क्यू 1112 इसमें जो KMC के ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। ज़ैली कमेटी ने मुशाहिदा किया कि KMC फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। ताहम ये भी नोट किया गया कि शदीद वसाइल की कमी और मुश्किलात के बावजूद KMC रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग अमले ने नहायती जुर्रत और लगन का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में फायरमैन फुरकान शौकत की शहादत हुई। जो हमारा फायरमैन था जिसने इस आग बुझाने में अपना किरदार अदा किया, वो दौरान अपनी इस सर्विस और फ़राइज़ के अंजाम देते हुए वो शहीद हुआ। तो उसकी शहीद को हम सलाम पेश करते हैं जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस KMC को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा और फायर स्टाफ की तैयारी यकीनी बनाने में नाकामी पर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मुतल्लिका महकमा फौरी तौर पर एक जामिया नीड्स असेसमेंट करें ताकि सूबाई और बल्दियाती इदारों के फायर फाइटिंग सलाहियतों को बेहतर और मजबूत बनाया जा सके, जिसमें आलात, तरबियत, अफरादी क़ुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इस जायज़े के बुनियाद पर मुकर्ररा मुद्दत पर इस्लाही इक़दामात किए जाएंगे ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात मुमकिन ना हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, इससे पहले भी 2-4 मीटिंग्स की हैं, उसमें कहा है कि जी तमाम
अपने जो रेस्क्यू के इदारे हैं, पहले तो हम उसको कर्टेल करके एक जगह पे लेके आना चाह रहे हैं। 11 22 अलग है, KMC अलग कर रही है, बाकी सिविल डिफेंस अलग कर रहे हैं, तो इसको अंडर वन रूफ लेके आ रहे हैं और इस तरह की उनकी सलाहियत बनाना चाहते हैं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है उनके पास आलात भी हों और उनकी ट्रेनिंग्स भी हों, और उसके बाद जो है वो इस तरह के कभी कोई खुदा न खासा अफसोसनाक वाक़या हो तो उसके लिए उनके पास किसी भी रिसोर्स की कमी ना हो। इमारत का इंतज़ामिया जो इमारत की उस पूरी बिल्डिंग की इंतज़ामिया थी गुल प्लाज़ा की, ज़ैली कमेटी ने यह भी नोट किया कि गुल प्लाज़ा में काबिल इतलाक़ कवानीन और हिफाजती ज़वाबित के मुताबिक मुनासिब फायर प्रिवेंशन, फायर डिटेंशन और फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं थे, और इसकी निशानदेही जो है ऑलरेडी राइटिंग में की गई थी पहली 2 दफ़ा, जिसकी वजह से कि उस पर इम्प्लीमेंट फिर नहीं हुआ, इसकी वजह से हमने अपने सिविल डिफेंस के 2 अफसर जो है उनको भी मुअत्तल किया है। तो उन इंतज़ामिया को जब बताया गया था, उस इंतज़ामिया के ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि जब आपका ऑडिट भी हुआ है, आपको बताया भी गया है कि आपने ये इंतज़ाम करने थे, उन्होंने नहीं किए। तो मज़ीद इमारत की तामीर मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान के खिलाफ पाई गई, जिसके बायस अवाम के महफूज इनखला और फायर फाइटिंग ऑप्शंस में रुकावट पैदा हुई। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद इमारत की इंतज़ामिया ने इस्लाही इक़दाम नहीं किए, लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि पुलिस तफ्तीश के दौरान इमारत की इंतज़ामिया के किरदार और तर्ज अमल का जायज़ा लेगी। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई फौजदारी गफलत या कवानीन की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई तो ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC कमेटी ने बिल्डिंग की मंजूरियों और लीज़ की तोसी में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसके साबिक इदारों और KMC के किरदार खुसूसी तौर पर 1979, 1983, 1986, 1991, 1998, 2003 और 2015 में दी गई मंजूरियों, लीज़ का तफसीली जायज़ा और उनकी लीज़ का तफसीली जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। मज़ीद ये भी देखा जाएगा कि गुल प्लाजा के हवाले से फायर और बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। इस मद में क्योंकि जब ये बिल्डिंग की पूरी मंजूरी दी गई 1979 में, 1983 में, 1986 में, 1991 में, 1998 में, 2003 में, 2015 में, उसमें संगीन बेज़ाब्तगियाँ नज़र में आई हैं, तो उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन को जो है हिदायत की गई है कि इन बेज़ाब्तगियों पे बहुत माइन्यूट भी जो है वो उसका जायज़ा ले और कानून के मुताबिक जो है उस पर एक्शन लिया जाए। कमेटी ने यह भी फ़ैसला किया कि इस जो भी इंक्वायरी हुई है और उसके बाद फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर कैबिनेट कमेटी ने जो है उस पर ये फ़ैसले किए, लेकिन इसको मज़ीद प्रोब करने के लिए शफाफियत और इदारा जाती सीख के फ़रोग के लिए ज़ैली कमेटी ने फ़ैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा, और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी, कानूनी तौर पे भी उसका जायज़ा लें और फिर उस पर वो फ़ैसला करें। तो ये अहम फ़ैसले थे जिस पे आज अमल दरामद हुआ है, और हमारा मकसद यही है कि इस मामले की शफाफियत हो। गवर्नमेंट ने अपने आप को कभी भी बरीउल ज़म्मा नहीं समझा। जो जहाँ पे कोताहियाँ थीं उसकी निशानदेही हमने इसमें खुद की है। अगर आपने फ़ैसले जो हमने पढ़े, आपने देखा हुकूमत ने माना है कि हाँ कहाँ पे हमसे जो है वो हमारी कोताहियाँ थीं, और जहाँ पे किसी और इदारे की कोताही थी उसकी भी निशानदेही की है। इसकी भी निशानदेही की है कि जी अगर बिल्डिंग की जो अपना इंतज़ामिया थी उसकी क्या जिम्मेदारियाँ थीं। एक तो ये कहा जाता कि जी उस इंतज़ामिया को कभी अलर्ट या वार्न नहीं किया